Hi everyone, this is Professor Sujata Sharma and we are back again with Dr. Zaira Khan. We were talking about the behavioral aspects of obesity, and last time we had talked about the problems which are related to obesity, and now in this part we're going to be talking about the misconceptions as well as the solutions that we have for the problems associated with it. So Dr. Zaira, again, I welcome you. Thank you so much, Dr. Sujata. So let's get started again. We had ended in the last video on a very, very sensitive point in which you had told us about a young girl who had come to you, citing several psychological issues that she was facing. Regarding the body dissatisfaction she had. Absolutely. So now I would like to know more of your views on this. That this discrimination that obese people face, this feeling of that I'm lesser than other people, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे थोड़ा सा उनको भेदभाव की जो फीलिंग होती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा और बताइए. ओके, सो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन का. ओबेसिटी जो खुद में ही एक स्टिग्मेटाइज कंडीशन है जिसमें मोटे लोगों को लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है. आज के टाइम में जब मोटापे का प्रेवलेंस बढ़ रहा है और बॉडी वेट का जेनेटिक रिलेशन प्रूव हो चुका है, उसके बावजूद मोटे लोगों से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. ओबीज लोगों को मॉक करना, उनका मजाक उड़ाना, नीचा दिखाना, आलसी, बदसूरत, भोंडा, बेवकूफ जैसे नामों से चिढ़ाना एक ऐसा प्रेजुडिस है जिसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि बच्चा हो या जवान कोई इससे बाज नहीं आता और इस आदत को सोशली एक्सेप्टेबल समझ लिया गया है. एंड एज अ रिजल्ट मोटे लोग स्पेशली बच्चे और टीनेजर्स खराब फिजिकल और मेंटल हेल्थ का सामना करते हैं. ज्यादा वजन को लेकर जो स्टिग्मा और उसके सामाजिक परिणाम है वो ओबीज लोगों की कोपिंग स्किल्स को और उनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को, यानी वो काम जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है जैसे प्लानिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, उन सबको कम कर देता है और जिससे वो ओवर ईटिंग स्पेशली जंक फूड का इंटेक अपने मेंटल कंफर्ट को डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए करते हैं. जब मोटे लोगों में मानसिक रोग देखे जाएं देन इट इज टू बी सीन एज अ कॉन्सिक्वेंस रादर देन अ कॉज. वो कॉन्सिक्वेंस जो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन से होते हैं और जिसका सामना ऐसे लोगों को सारी जिंदगी करना पड़ता है. अब ये लगता है हमें कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है मोटापे से, तो शायद हमें कम से कम खाना चाहिए. एट द सेम टाइम वो फीलिंग होती है कि भाई मेरी फ्रेंड मुझसे ज्यादा खा रही है फिर भी, और मैं इतना कम खा रही हूँ फिर भी मैं इतनी मोटी हो रही हूँ. तो अक्सर सुनते हैं हम कि आपने भी सुना होगा ऐसा, कई लोग आते होंगे, राइट? तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मैंने कम खाने को पहले बिल्कुल नहीं कहा है. मेरे पास भी पेशेंट्स ऐसे आके बोलते हैं कि मैं तो अपनी भाभी से कम खाती हूँ फिर भी उससे ज्यादा मोटी हो रही हूँ. सो इट इज टाइम टू और इट इज हाई टाइम टू रिकॉग्नाइज द हेट्रोजेनिटी ऑफ ओबीस पीपल कि सब अलग अलग हैं. हमें समझना होगा कि सेम एज, सेम जेंडर और सेम बॉडी साइज के लोगों का मेटाबॉलिक रेट अक्सर डिफरेंट होता है. मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन के होने का रिस्क भी सबको नहीं होता बल्कि कुछ ओवरवेट लोगों को होता है. आमतौर पर हम ओबीज लोगों को देखकर ये सोचते हैं कि ये लोग तो फूडीज हैं और जो बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाना खाते हैं लाइक पाइल्स ऑफ डोनट्स, ह्यूज प्लेट्स ऑफ पास्ता, पूरा का पूरा पिज्जा एंड जंक फूड ऑफ ऑल काइंड्स. ये कोई नहीं मान सकता कि एक मोटा इंसान कुछ हेल्दी भी खा सकता है लाइक सैलेड. बट इन मेनी केसेस इट कैन बी सीन दैट ऑफ कोर्स मोटे लोग सलाद खाते हैं और पतले लोग जंक फूड खाकर भी मोटे नहीं होते. तो सवाल हमारा ये नहीं होना चाहिए कि वेदर ओबेसिटी इज रिलेटेड टू ग्रेटर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, बल्कि ये होना चाहिए कि विच ओबीज पीपल आर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस. अच्छा हाँ, सवाल से याद आया कि जनरली पूछे जाने में से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी होता है कि मैं पहले काम नहीं करती थी और सोती ज्यादा थी और अब काम बहुत करती हूँ, बैठना सोना बिल्कुल कम कर दिया है फिर भी मैं मोटी हूँ. तो ऐसे लोगों के लिए इनके सवाल में ही जवाब है लाइक लैक ऑफ स्लीप यानी कम सोना. इन दैट केस आई वुड से दैट इंसान के सोने और उठने का जो रूटीन है वो बहुत जरूरी है वेट मैनेजमेंट के लिए और बाकी मेटाबॉलिक इश्यूज को ठीक रखने के लिए. So make sure to have a deep and sound sleep for proper and healthy weight management.
यूं ही थोड़ी कहा जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आजकल देखा गया है कि लोग सोते कम है। आई थिंक एवरीबडी इज बिजी विद देयर स्मार्टफोन्स, चेकिंग अप व्हाट्सएप पे क्या आया, फेसबुक पे नया अपडेट क्या आया। सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट पीपल आर नॉट स्लीपिंग एज मच एज दे शुड स्लीप। एंड वी फील दैट सिर्फ खाने से हमारा वेट मैनेज हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता। Sometimes it is your sleep pattern, your sleep cycle that is Of disturbed. course, you have really put everything in perspective, but people are very much aware and still they run away from dieting and exercising. हाँ, Right. देखें देखें, अभी मैंने बताया कि वेट को लेकर मोटे लोगों को स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है, उससे उन्हें स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है। हम सब में मोटापे को लेकर एक डर, एक डिस्गस्टिंग सी फीलिंग, जजमेंट और फैट से नफरत का ऐसा मिक्सचर है जिसे हम फैट को ही रियल शकुनी मामा समझ बैठते हैं। मोटापे के बेस पर हुए डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मोटापे को कम या खत्म करने की हिम्मत इंसान खो देता है, सोशली आइसोलेटेड रहता है, कोई नया काम या नए रिश्ते बनाने की हिम्मत नहीं कर पाता और इसीलिए ओवर ईटिंग करता है और एक्सरसाइज अवॉइड करता है क्योंकि वो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही लूज कर चुका होता है। जरा सोचें कि अगर कोई ओबीज एक्सरसाइज करने जा रहा है और सब ये बोले, अरे ये इतनी पतली जगह में इस मोटे का तो एक पैर भी नहीं आएगा, ये क्यों आया है जिम, 1-2 किलो अगर कम हो भी जाएगा तो वह मोटा ही दिखेगा। तो ऐसा सुन के एक्सरसाइज करने का मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाता है, बिकॉज कोई भी बदनामी हमारे बिहेवियर के मैनेजमेंट के साथ हमारी डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग को अफेक्ट करती है। इट कॉजेज साइकोलॉजिकल डैमेज एंड दैट इज अनडाउटेडली अ ह्यूज डैमेज। जब उन्हें बचपन से उनके घर पे, स्कूल में या किसी और भी अलग अलग जगहों पे मोटापे की वजह से बदनामी का निशाना बनाया गया हो, स्टिग्मेटाइज किया गया हो और यकीन दिलाया कि वो बेवकूफ हैं, लेजी हैं, अनहेल्दी रहते हैं, दिमाग से कमजोर है और इतना बुरा फील करने के बाद उनका फेवरेट खाना जो उनको खुशी देता है, उनको बेटर फील कराता है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग हेल्दी डाइट के कॉम्प्लेक्स डिमांड्स को पूरा करेंगे या पूरे डेडिकेशन के साथ एक्सरसाइज करेंगे। I know of several youngsters who are afraid of going to the gym, or because just like you mentioned, that they are afraid that people are going to laugh at them, and Yes, that yes. is right. So, yeah. so what do you have to probably advise? You have to go because it's your body and you have to treat it. Nobody else is going to do it for you. So you have to take the initiative. So you feel that seeking psychological help is a must to overcome these kind of any kind of psychological disturbance. It can be मुझे इस चीज से परेशानी हो रही है, लाइक आई टोल्ड यस्टरडे अबाउट दैट गर्ल, 15 साल की बच्ची थी, वो आ सकती है तो बाकी कोई क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? I agree with you absolutely. So now that we have discussed all the problems, misconceptions, I would like to ask you in the end that how can we treat obesity psychologically? Okay, so actually I was waiting for this one. अगर किसी को ये बोला जाए कि आप ओबीज हैं, वेट कम करना पड़ेगा, तो दिमाग में फौरन ख्याल आता है, ओ माय गॉड, अब तो खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, कमर तोड़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना? Like, hold on, because everything is here, up in the mind. So the key is that अपना वेट कम करने के लिए you just have to use the power of your mind. और ये काम आपके लिए आपके सिवा सीरियसली कोई नहीं कर सकता। और अगर ऑडियंस में बैठा कोई ये सोच रहा है कि ओबेसिटी का ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकली होने का मतलब ये है कि हमें आराम से बैठ जाना है, कोई हमारा वजन कम हो जाएगा, सो माय डियर फ्रेंड, खाली बैठ के सोचने से सिर्फ शेख चिल्ली के पुलाव बनते हैं और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, साइकोलॉजिस्ट एक ओबीज इंसान को पुश कर सकता है टुवर्ड्स अ बेटर फिजिकल एंड मेंटल लाइफस्टाइल, एंड थैंक्स टू द कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग मेथड, जिसमें साइकोलॉजिस्ट ओबीज इंसान के नेगेटिव थॉट्स या डाउट्स को समझकर उनको बेटर और रियल थॉट से एडजस्ट या रिप्लेस करा देते हैं। हम लोग मोटे हो या पतले, खुद को लाख बार अगर समझा लें, इनफैक्ट लिख लिख कर खुद को रिमाइंड कराएं कि मोमोज नहीं खाने हैं, पिज्जा नहीं खाना है, फिर भी as soon as your friend offers your plate of momos with delicious sauces, हम एक खाकर तो रुक ही नहीं सकते, बल्कि काफी सारे खा लेते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा माइंड अपने फेवरेट फूड के लिए ना सुनना कभी नहीं चाहेगा। इनफैक्ट हमारा माइंड फेवरेट खाने के थॉट के साथ उसकी पिक्चर को भी प्रोसेस कर लेता है। अगर आप अपना कोई फेवरेट फूड के बारे में सोचें और ये कहें कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, स्टिल वो आपके दिमाग में वो इमेज रन होती रहेगी।
जितना वो बार बार रन होगी, उतना स्ट्रॉन्ग आपका इंप्रेशन हो जाएगा उस फूड के लिए। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा माइंड बहुत जल्दी किसी पर्टिकुलर खाने से अपना इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लेता है, जो टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और ऐसे में अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन को देने वाला जो कमांड है आपका, उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आपको बॉडी फीडिंग नहीं, बल्कि ब्रेन में क्या फीड किया जा रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। और हाँ, हाउ कैन आई मिस अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो एक प्रूवन साइकोथेरेपेटिक मेथड है, जिससे ना सिर्फ वेट लॉस के लिए बल्कि लॉस्ट वेट को मेंटेन करने के लिए भी काम में आता है। आपका अटेंशन फोकस्ड होना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है हेल्दी वेट लॉस के लिए, जो एक इफेक्टिव थेरेपी भी है। जो वेट लॉस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो लोग मोटापे से डिप्रेस्ड या परेशान हो चुके हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को स्टोर करने के लिए सिर्फ वेट लूज कराना नहीं, बल्कि लॉस्ट वेट को मेंटेन कराने के लिए भी उनके मेंटल डिस्टर्बेंसेस को उतना ही सीरियसली ट्रीट कराना चाहिए। So I would like to conclude my point by saying that psychological interventions का सबसे जरूरी मकसद है ओबीज लोगों के ईटिंग पैटर्न और फिजिकल एक्टिविटी में चेंज लेके आना। मोटापे से खराब मेंटल हेल्थ हो जाना बहुत कॉमन बात है, जिसे अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। इसके साथ जो ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करने के बारे में मैंने बताया था, ये मानसिक रोग के वो लक्षण है जिनको पहचानने के साथ साथ थेरेपेटिक अटेंशन की भी जरूरत है। मैं तो ये कहूंगी कि सिर्फ मोटे लोग क्यों, हम सबको ओबेसिटी से बचने के लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, अक्सर रेस्टोरेंट में जाके खाने से परहेज करना चाहिए, अपना बीएमआई रेगुलरली चेक कर लेना चाहिए, और खुद से डाइट, दवाई, एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बल्कि एक सर्टिफाइड डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए फॉर प्रॉपर डाइट प्लान, एक्सरसाइज एंड टू रिस्टोर योर मेंटल हेल्थ। Wonderful, wonderful. So I'm sure the viewers have been benefited today, and they will understand that you need proper dietitian, as you said, a physiotherapist, as well as a psychologist, a therapist who can help you out, who can build up your self-esteem, as well as help you in this weight loss journey, and also so that you, as a precautionary measure, that you do not gain weight. So Yeah. wonderful, Dr. Zaira. It's been so good to have you over here. And viewers, keep watching this space for more experts coming up with more expert advice. And Thank remember, a healthy mind leads to a healthy body. So thank you so much for listening to me so patiently. I hope you get some benefits out of these efforts which we, the people of AIDS, are putting in our videos. Keep watching, please. you.